हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ्स के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, ठीक है, उसकी प्रश्नावली 8.4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 की वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपको वे वीडियो चाहिए तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उन तीनों की तीनों वीडियो में, उन तीनों प्रश्नावली में जो फॉर्मूले हमने बनाए थे, जो जिन फॉर्मूलों के साथ हमने उन प्रश्नावली में डिस्कस किया था, उन सभी फॉर्मूलों की इस प्रश्नावली 8.4 में हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.4। तो सबसे पहले देखो, इस प्रश्नावली को करने के लिए हम उन सभी फॉर्मूलों का जो हमने पिछली क्लासों में पढ़े हैं, ठीक है, उनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहला हमने प्रश्नावली 8.1 में हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था हमने साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। और कोट क्या है? tan का उल्टा था, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ठीक है। और sec थीटा, ये कोस थीटा का उल्टा था, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कोसेक जो है ये साइन का उल्टा था, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण अपॉन लंब। कर्ण अपॉन लंब, ठीक है। तो ये हमने 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे, ठीक है। कौन सी ट्रिक से पढ़े थे हमने? लाल बटे काका ट्रिक से, ठीक है। जो इसमें शुरू में ये एल जो डिनोट करता है यहाँ पर, ये लंब को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जो के है ये कर्ण को डिनोट कर रहा है, और जो ए है ये आधार को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर जो एल बटे के एल बटे के का मतलब लंब बटे कर्ण, ये पहला ही अनुपात था, ये हमारा साइन था। दूसरा आधार बटे कर्ण, ये कोस था। लंब बटे आधार, ये tan था, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर को चलेंगे तो ये आधार बटे लंब, ये हमारा कोट हो गया। यहाँ पर कर्ण बटे आधार, ये हमारा सेक हो गया। और तीसरा कर्ण बटे लंब, ये हमारा कोसेक हो गया, ठीक। तो इस ट्रिक से आपको फॉर्मूले मतलब याद करने के लिए ये काफ़ी आसान तरीका है। तो इसके बारे में मैंने प्रश्नावली 8.1 में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, ठीक। दूसरा, फिर हमने कुछ और रिलेशन बनाए थे इसमें, जैसे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है? ये tan थीटा के। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है कोट थीटा के बराबर, ठीक है। और दो फॉर्मूले ये हमारे डिजाइन हो गए थे यहाँ पर। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है, और जो कोस थीटा है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और जो tan थीटा है वो 1 अपॉन कोट थीटा के बराबर होता है। साथ में जो कोसेक थीटा है, अगर हम कोसेक को इधर लेके चले जाएंगे तो साइन अपॉन में आ जाएगा, तो कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा के। और जो सेक थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन कोस थीटा के। और जो कोट थीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन tan थीटा के। तो इस तरीके से ये हमारे 6 फॉर्मूले और बनकर तैयार हो गए, ठीक है। और हमने कुछ और फॉर्मूले भी पढ़े थे प्रश्नावली 8.3 में, कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है साइन थीटा के, ठीक है। और कोट 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा के बराबर होता है। और tan 90 माइनस थीटा, ये कोट थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा, ये कोसेक थीटा के बराबर होता है। और अगर पूछा जाए यहाँ पर
कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये प्रश्नावली 8.3 में हमने पढ़े थे 6 फॉर्मूले, ठीक है। और साथ में हमने एक टेबल भी बनानी सीखी थी। तो वैसे इसमें टेबल की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, टेबल की आवश्यकता आपको प्रश्नावली 8.2 में ही पढ़ने वाली है। तो ये सभी फॉर्मूले थे और ये मैंने आपके साथ में मिलकर फिर से रिवाइज किए हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 8.4 पर, ठीक है। अब प्रश्नावली 8.4 के भी कुछ फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं और 3 से ही 9 फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। यानी हर एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूले लिखता हूँ, फिर एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सभी आप, ये क्या है हमारे फॉर्मूले, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक। दूसरा फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों से 9 फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे, देखो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को इधर ऐसे ही रखो, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ऐसे ही रखो, और कोस स्क्वायर थीटा इसके प्लस में लिखा हुआ है। अगर हम इसको बराबर में लेकर चले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दूसरा मतलब फॉर्म है यही फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम ना बस चेंज करके इस तरीके से लिख दें, यानी जहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिलेगा हम उसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को इस बार इधर ही रोक दें तो आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर उधर जाकर 1 माइनस में चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ही बन जाएगा, क्लियर है। अगर हम बात करें किसकी, दूसरे वाले फॉर्मूले की, तो देखो अगर हम इस टेन स्क्वायर थीटा जो प्लस में लिखा हुआ है इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और बराबर में क्या बच गया, बराबर में बच गया 1। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, ठीक है। और अब की बार देखो, अब की बार क्या करना है, अब की बार 1 को इधर उठा लो, ठीक है। जो ये 1 लिखा हुआ है अब की बार 1 को इधर ले आओ, तो आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनकर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो तीसरे फॉर्मूले में भी ऐसे ही करेंगे, कोट स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा 1। और इस बार 1 को इधर ले आएंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो 1 को जब इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हैं 9 फॉर्मूले जो प्रश्नावली 8.4 में काम आने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले जो ये सभी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं इन सभी फॉर्मूले का भी इस प्रश्नावली में यूज होगा। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्रश्नावली में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 8.4 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और इसे हम तीन पार्ट में कवर करेंगे, 3 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो अगर आप कक्षा 10 का मैथ कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बंधुओं के साथ में शेयर करें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें, ठीक है। आपका कोई डाटा कोई रुपया खर्च नहीं हो रहा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके हमें वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि किस तरीके की आपको वीडियो लग रही है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं हम प्रश्नावली 8.4 के पहले ही क्वेश्चन पे। उसने कहा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये 3 अनुपात के बारे में जिक्र कर रहा है, किसके, साइन ए, सेक ए और टेन ए। इसे हम कोट ए के पदों में लिखना है, किसके पदों में लिखना है, कोट ए के पदों में लिखना है, क्लियर है। अब देखो मतलब साइन को कोट के बराबर किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 5 लिखा हुआ है तो मैं कहूँ 2 को और 3 को 5 के पदों में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, 2 + 3 = 5, इस तरीके से ही तो लिखोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर साइन को कोट के पदों में किस तरीके से लिखा जा सकता है, सेक को कोट के पदों में किस तरीके से लिखा जा सकता है और टेन को कोट के पदों में किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये सीखते हैं, ठीक। सबसे पहली बात साइन ए की कर लेते हैं, ठीक है, साइन ए बराबर, ठीक।
अब देखो साइन का जो फॉर्मूला है हमने पहले ही पढ़ा, वो कोस के साथ में लिखा हुआ है। किसके साथ में? कोस के साथ में, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि साइन को कोट के पदों में बनाओ, कोस के पदों में नहीं, कोट के पदों में बनाओ, ठीक। अब साइन का कोट से तो कोई संपर्क है नहीं, ठीक। तो अब साइन के दोस्त को देख लेते हैं। तो देखो जो साइन है, साइन का दोस्त कौन है? कोसेक। ये तो इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब साइन का कोसेक के साथ में अपोजिट का रिलेशन है। तो साइन का कोसेक के साथ रिलेशन क्या है वो लिख लेते हैं, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। और सॉरी ए आएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर एंगल में ए दिया हुआ है तो यहाँ पर भी एंगल में ए लेंगे, क्लियर। अब देखो साइन की बात तो बन रही नहीं रही थी कोट से, तो हमने साइन का जो मतलब जानकार था कोसेक उसको बुला लिया। अब कोसेक से जानकारी है कोट की, 1+कोट स्क्वायर है, ठीक है। तो कोसेक की जगह पर हम लिख सकते हैं 1+कोट स्क्वायर ए। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है फॉर्मूला नंबर 3 में, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो यूज करना है वो बिना स्क्वायर का कोसेक यूज करना है। तो करना क्या है कि दोनों ओर यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ या इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर बराबर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यही यूज करेंगे, आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट में 1+कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी ए, ठीक है। तो ये साइन ए किसके पदों में आ गया? कोट के पदों में आ गया। तो साइन ए बराबर क्या होगा? 1/स्क्वायर रूट 1+कोट स्क्वायर ए। तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। किस किस को ये बात समझ में नहीं आई है? जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो वीडियो को रिवाइज करके देखें, और जिसको समझ में आ गई है तो वो नेक्स्ट आगे, ठीक है, सेक के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब सेक ए बराबर, ठीक। अब देखो भाई सेक का भी डायरेक्ट कोट के साथ में कोई कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि सेक तो tan के बराबर होता है, या फिर हमने पढ़ा है कि जो सेक होता है वो कोस का क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो जब सेक का कोट के पदों में मतलब कोट से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर जिसका सेक और कोट दोनों से रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो ऐसा तो भाई हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 लिखा हुआ है, tan है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम फॉर्मूला नंबर 2 का यूज करेंगे। लेकिन फिर से भाई देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ जो हमें यूज करना है सेक बिना स्क्वायर का करना है यूज, ठीक है। तो क्या करेंगे? इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यानी सेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट में 1+tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, क्लियर है? 1+tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। अब भाई tan का तो हमको पता है, tan कोट का क्या होता है? अपोजिट। देखो यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर जो tan होता है वो कोट का क्या होता है? अपोजिट। यानी tan थीटा किसके बराबर होता है? 1/कोट थीटा के। तो यहाँ पर हम यही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1+ के, अब tan की जगह पर क्या लिखेंगे? 1/कोट स्क्वायर ए, ठीक है। थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल हमें ए दिया हुआ है, क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कोट स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या आ जाएगा? 1, और अपॉन में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो ऊपर वाला पद है हमारा वो पूरा बन गया क्या? कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे वाला पद बन गया हमारा कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो तो इधर हमारा क्या है? ये सेक ए बराबर, अब देखो अगर हम इस स्क्वायर रूट को अंश पर अलग लगाएं और हर पर अलग लगाएं तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। और स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो अपॉन वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऊपर वाला मत हटा देना क्योंकि ये कंबाइन रूट से 1 के प्लस में लगा हुआ है, ठीक। अगर होल स्क्वायर होता तो ऊपर से भी हट जाता, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, इसी वजह से ऊपर का तो नहीं हटेगा, अंश वाला जो हमारा अंडर रूट है स्क्वायर रूट है वो नहीं हटेगा, और हर वाला हट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर ए और प्लस में 1, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कोट ए, क्लियर। और ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, यानी सेक को हमने कोट के पदों में बदल कर दिखा दिया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में तो बहुत ही आसान है, ये तो इसने कहा है कि भाई tan ए को कोट ए के पदों में बदलो। तो सबसे आसान तो यही है कि tan ए को कोट ए के पदों में सिंपल बदल कर लिख देते हैं 1/कोट ए। ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ा है, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ा है। tan ए बराबर क्या होता है?
1/cot A। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसको मैंने आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। 1 by 1 मतलब हर चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से आई है, ठीक है। और अगर आप ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, इन सभी फॉर्मूलों का प्रूफ चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये फॉर्मूले किस तरीके से आए हैं। अगर ये आप देखना चाहते हो तो मैं इन पर अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि इसका जो हो एग्जाम में कोई यूज नहीं होगा कि ये फॉर्मूले किस तरीके से आए हैं, लेकिन अगर नॉलेज के लिए आप चाहते हो कि आपको ये फॉर्मूले किस तरीके से डिजाइन हुए हैं, आप ये भी जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इन पर अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे वो तो हमने 6 पढ़े थे। कितने? 6। एक तो साइन, दूसरा कोस, तीसरा टैन, चौथा कोट, पांचवा sec और छठा कोसेक, ठीक है। अब इसमें sec वाला तो उसने दे रखा है, तो बचे कितने हमारे पास? 5 बचे। तो इन 5 को हम sec के पदों में लिखकर दिखाना है। जिस तरह से हमने अभी इन 3 को कोट के पदों में लिखा था, उसी तरीके से हम इस बार पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec के पदों में लिखकर दिखाना है, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं हम साइन की। किसकी? साइन ए की, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साइन ए की। साइन ए को sec के पदों में लिखने के लिए देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, पहला फॉर्मूला कौन सा वाला? देखो ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस सेकंड वाला जो लिखा हमने इसके नीचे वाला, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि कोस का हम रिलेशन जानते हैं sec से, ठीक है। कोस का रिलेशन देखो क्या होता है sec से? कोस बराबर होता है 1/sec। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके और डायरेक्ट कोस की वैल्यू रख देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो देखो किस तरीके से साइन ए बराबर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। क्लियर? अब कोस क्या होता है? 1/sec ए, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/sec ए, और स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर तो स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो जैसे इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर ए और माइनस के 1, और अपॉन में आ जाएगा sec स्क्वायर ए। अब देखो जैसा भी क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था कि स्क्वायर रूट को अलग अलग लगा के लिखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर वाले पर तो स्क्वायर रूट लगा रहेगा, ऊपर वाले पे स्क्वायर रूट लगा रहेगा sec स्क्वायर ए माइनस के 1, ठीक है। और नीचे वाले का स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि ये अलग पद है, और इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन ए को हमने sec ए के पदों में बदल दिया, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कोस ए की। तो कोस तो सबसे आसान काम है कोस को बदलना। तो कोस ए को किस तरीके से बदलेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोस बराबर 1/sec ए, कोस बराबर 1/sec ए। क्लियर? दूसरा आंसर। तीसरा हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात आता है क्या? तो ये आता है tan ए। क्या आता है? tan ए, ठीक है। अब देखो अब हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था। सेकंड फॉर्मूला क्या था? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें sec और tan ही दिए हुए हैं दोनों में, ठीक। तो हमने देखो इसका ये तीसरा वाला जो हमने ग्रीन वाले पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये तो पढ़ा था हमने, ठीक है। अब इधर से हम अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी tan थीटा बराबर हम यूज कर सकते हैं स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। देखो इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से कि स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह a और माइनस 1। तो ये तो सिंपल, ये भी डायरेक्ट लिखा गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कोट ए की। किसकी? कोट ए। अब देखो कोट का हमने sec के पदों में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हम कोट का tan से फॉर्मूला जानते हैं। तो कोट बराबर क्या होता है? 1/tan ए। कोट बराबर क्या होता है? 1/tan ए। और tan का भी tan को अभी हमने लिखा sec के पदों में, तो ये उठाकर tan की जगह रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/स्क्वायर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। tan की जगह पर हमने जो अभी हमने हाल ही में ये चेंज किया है, ठीक है, इसको हमने उठाकर यहाँ पर tan की जगह रख दिया, तो ये कोट का रिलेशन आ गया 1/√में sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब अभी तक हमने कितने त्रिकोणमिति, एक, ठीक है, इधर हमने दूसरा ये किया, 3, ठीक, 4, और कोट के बाद फिर क्या आएगा, 5वां कोसेक। और सेक को सेक के पदों में लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेक तो सेक होता ही है, ठीक है। अब कोसेक ए को किस तरीके से सेक के पदों में लिखेंगे, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, ठीक है, 1/sin। और देखो अभी हमने साइन को चेंज करके लिखा है पहले वाले में यहाँ पर, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। यहाँ पर देखो साइन का लिखा अभी हमने क्या, ये अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। तो जैसे ही इसको हम यहाँ पर उठा के रखेंगे इसकी वैल्यू को, तो यह आ जाएगा 1/√, सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर रूट में है, और अपॉन में बिना स्क्वायर रूट के आएगा ये सेक ए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मेन अपॉन के, ठीक है, अपॉन में भी कोई अपॉन आएगा, ठीक है, मेन अपॉन के अपॉन में कोई अपॉन आएगा तो जो उसके नीचे संख्या लिखी हुई होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा, तो ये सेक 1 के पास चला जाएगा घूमकर, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए और माइनस के 1। अब ये देखो घूमकर ऊपर कैसे चला गया ये, तो इन सभी बातों के बारे में हमने प्रश्नावली 8.1 में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। और प्यारे बच्चों, अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि मान निकालिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस के कोस स्क्वायर 73। तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रश्नावली 8.3 के फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिएगा मैंने प्रश्नावली 8.1 में आपको बताया था कि जब भी दोनों एंगल का योग कितना आ जाए 90, तो यहाँ पर जोड़ो इसको, 63 में आप 27 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। तो ऐसे में क्या करना होता है, हम किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम चेंज कर लेते हैं, मतलब 90 में से घटा कर लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देखो इन दोनों का योग 90 है, और जो नीचे लिखा हुआ है 17 और प्लस के 73, इनका योग भी कितना है, 90 है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, मतलब ऊपर वाले दोनों में से किसी एक को चेंज, नीचे वाले दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये क्या लिखा है 63, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस जस्ट जो बाद वाला लिखा उसी को घटा दो 27, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर 27। ऐसे ही मैंने आपको बताया ना, किसी एक को चेंज करना दूसरे को ऐसे ही रखेंगे। फिर अपॉन में भी यही प्रोसेस करेंगे, कोस स्क्वायर 90 माइनस, अब 27 मत घटाना, इधर वाला घटाएंगे, ये वाला 73, ठीक है, और प्लस में कोस स्क्वायर 73, ऐसे ही, क्लियर। अब देखिएगा, अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन 90 माइनस थीटा, इधर देखेंगे सब ऊपर देखेंगे, इधर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, ठीक है। ये दो फॉर्मूले अभी मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं, ठीक। सभी फॉर्मूलों को आप कॉपी के किसी एक पेपर पर लिख लेंगे, जिससे आपको बार बार ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा 27 है यहाँ, तो साइन किस में चेंज हुआ, साइन हुआ है कोस में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोस, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, ठीक है। और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27, क्लियर। अपॉन में आ जाओ, इसको कोस स्क्वायर को चेंज करेंगे तो देखो कोस किस में चेंज होता है, साइन में, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पर क्या है 73, ठीक है, और प्लस में कोस स्क्वायर 73। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या लिया, इसमें फॉर्मूला लगाया कौन सा, साइन 90 माइनस थीटा का, और कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब देखिएगा अभी हमने फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा प्रश्नावली 8.4 का, कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। अब अगर मैं इधर कोस को इधर लिख दूँ और साइन को इधर लिख दूँ तो क्या इसका मान तब भी 1 रहेगा। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कोस को इधर लिख दूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन को मैं बाद में लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इसका मान अब भी 1 रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो आप कहोगे सर काहे तफरी ले रहे हो हमारी, अब भी इसका मान 1 ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो संख्या इधर लिखी हुई है और जो संख्या इधर लिखी हुई है, कोई उनकी वैल्यू थोड़ा ही ना चेंज की है हमने। और प्लस में जब वैल्यू चेंज नहीं की है तो जोड़ने में हमेशा सेम नंबर आता है। जैसा आप 3 + 2 करोगे तो भी 5, और 2 + 3 करोगे तो भी 5। ठीक है, तो 2 हमने इधर लिखा, 3 हमने इधर लिखा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि संख्या थोड़ी ना चेंज की है हमने। मान लो 2 का 4 बना देते तो जोड़ने को कुछ और आता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि यहाँ पर साइन होना चाहिए और यहाँ पर कोस होना चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो, तो क्वेश्चन में हमारे देखिएगा यहाँ पर कोस है और यहाँ पर साइन है। तो साइन और कोस की तो जरूरत है ना। देखो यहाँ पर कोस चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए? साइन। दूसरी एक और बात, जो एंगल यहाँ पर लिखा हुआ है वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए। देखो जो एंगल यहाँ पर लिखा हुआ है वही एंगल सेम यहीं पर होना चाहिए। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है। ठीक है, मतलब सेम एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखो हमारे पास एंगल 27 है कोस के साथ में, तो साइन के साथ में भी तो 27 है। तो यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के। ऐसे ही सेम नीचे देखो, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, दोनों पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, और यहाँ पर थीटा 73 है, यहाँ पर भी थीटा 73 है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। और 1 से 1 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी की? चलिए दूसरा वाले क्वेश्चन को करते हैं। तीसरे के सेकंड में देखो, साइन 25 यानी साइन 25, कोस 65, कोस 65 प्लस कोस 25 और साइन 65। ठीक है, ये दिया हमें क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का योग करने पर कितना आएगा? 90, और इन दोनों का योग करने पर कितना आएगा? 90। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात आपको विशेषकर याद रखनी है, क्या कि यहाँ पर हम चेंज तो इनमें से किसी एक को करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर हमने मतलब प्लस से पहली साइड में साइन वाले को चेंज किया है तो प्लस के बाद वाले में हम कोस वाले को चेंज करना होगा। क्या बताया मैंने? अगर हमने प्लस से पहले वाले टर्म में, जैसे साइन 25 कोस 65 लिखा है यहाँ पर, हमने इसमें साइन को चेंज किया है तो बाद वाले में कोस को चेंज करना होगा, और अगर पहले वाले में कोस को चेंज कर रहे हैं तो बाद वाले में साइन को चेंज करना होगा। तो देखिएगा कैसे, मान लो साइन 25 को हमने ऐसे ही रखा, हम इधर कोस को चेंज कर रहे हैं। आप साइन वाले को भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो कोस को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर कोस 65 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस, कुछ सोचना ही नहीं है, पहले वाले को लिख दो उठा के ऐसे ही 25, 90 में से 25 घटाएंगे 65 आएगा। क्लियर? प्लस में देखो यहाँ पर अब हम कोस वाले को चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना कोस वाले को, तो इधर कोस वाले को एज इट इज रखना, बिल्कुल ऐसे ही, छेड़छाड़ करनी ही नहीं इसके साथ। ठीक है, इधर साइन वाले को चेंज करेंगे तो आएगा हमारे पास साइन और 90 माइनस, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 25 आ जाएगा। 90 में से 25 घटाएंगे 65 बच जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, तो साइन 25 तो ये वाला तो ऐसे ही इंटू कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या बन गया हमारे पास? साइन। कोस तो बदलेगा साइन में, और थीटा की जगह जो 25 लिखा ये आ जाएगा ऐसे ही, प्लस कोस 25 ऐसा का ऐसे ही, और इंटू में साइन बदलेगा किस में? कोस में। ठीक है, और ये वाला थीटा आ जाएगा ऐसे ही। क्लियर? अब देखिएगा साइन, ये भी साइन 25 लिखा, ये भी साइन 25 लिखा, दोनों की हो रही है गुणा, तो साइन, अब साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से मत कर देना कभी 25 का स्क्वायर करके 625 लिख दो। ठीक है, 25 एज इट इज आएगा। ठीक, साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी सिर्फ तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर, और एंगल 25 ही रहेगा। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि भाई सही विकल्प चुनिए। ठीक है, और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए। अब देखिएगा इन क्वेश्चनों को आप सही विकल्प की दृष्टि से मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से लगभग सभी क्वेश्चन बिना बहुविकल्प के भी एग्जाम में आए हुए हैं, और लगभग 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि बस यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे क्या कि ये इसके बराबर है, तो बराबर हटाकर वो लिख देगा को सरल कीजिए। ठीक है, तो आपको सरल करना आना चाहिए। अगर आपको सरल करना नहीं आता होगा, ठीक है, आप इनके बहुविकल्प को रट के जाओगे
और क्वेश्चन जो हो बहुविकल्प में ना आकर डिस्क्रिप्टिव में आ गया, लिख कर करने वाले क्वेश्चनों में आ गया, तो फिर आप लटक जाओगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा, 9 sec स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में मतलब यहाँ पर देखो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो ये बच गया हमारे पास sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। अब फटाक से फॉर्मूला वाला पेपर खोलो एकदम, जहाँ पर मैं 3 फॉर्मूले भी लिखवाई हैं प्रश्नावली 8.4 के, तो उसमें आप देखोगे कि ये तो सेकंड वाला फॉर्मूला बन गया है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 1, तो 9 की 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9 ही का 9, तो इसका 9 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, ठीक है, ये जितना खतरनाक देखने में लग रहा है करने में भी उतना ही खतरनाक है। ठीक है, सॉल्व करने में भी उतना ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, तो एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस cot थीटा और माइनस cosec थीटा, तो ये बराबर है। अब इसके आंसर तो बिल्कुल जरा जरा से दे रखे हैं, लेकिन सवाल इतना लंबा चौड़ा दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसानी, और क्वेश्चन 2 तरीक़ों से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके वाले से। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपको उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, लगभग पूरी त्रिकोणमिति के ही फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं हम। यहाँ पर जो tan लिखा हुआ है और sec लिखा हुआ है, इनको सिंपल साइन और कोस में ब्रेक कर लो, तोड़ लो इनको। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस के tan थीटा को ब्रेक करके लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा, और अपॉन में क्या आएगा कोस थीटा। ठीक है, और प्लस sec को यहाँ पर ब्रेक करके लिखेंगे तो आएगा 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो फॉर्मूले आपकी उंगली पे होने चाहिए कि sec क्या होता है 1 अपॉन कोस, tan क्या होता है साइन अपॉन कोस। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट में आते हैं 1 प्लस, अब कोट क्या होता है, कोट होता है इसका जस्ट अपोजिट एकदम tan का, यानी कोस थीटा अपॉन साइन, लिखना साइन कोस के पदों में ही है। ठीक है, और माइनस के कोसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। जब भी कोई डेंजरस सा भारी सा सवाल दिखाई दे तो सिंपल उसको साइन और कोस में तोड़ लो, सबसे आसान तरीका है। ठीक, उसके बाद इस ब्रैकेट में देखो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इस ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम लो इसको, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा, एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, इसके अपॉन में 1 मानकर। अब देखो यहाँ पर तो 1 है, तो 1 की कितने से मल्टीप्लाई करो कि कोस थीटा आ जाए 1, तो कोस थीटा से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो कोस थीटा से जब नीचे वाले 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले की भी कोस से ही गुणा करके लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर तो कोस पहले से ही है, तो जहाँ पर है उसके ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस यहाँ पर भी कोस है तो इसके ऊपर वाला भी ऐसे ही लिख देंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखो दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है साइन, इसके भी अपॉन में ऐसे ही 1 मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 की कितने से मल्टीप्लाई करेगी साइन आए, तो आप कहोगे कि साइन से ही करनी पड़ेगी, तो ऊपर वाले को भी साइन से करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर तो अपॉन में पहले से ही साइन दिया हुआ तो इसके ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे ये कोस थीटा, और माइनस यहाँ पर भी पहले से दिया हुआ तो इसके ऊपर का 1 भी ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर जो हो कोस पहले लिखा हुआ है, पहले वाले ब्रैकेट की बात करो हम। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट की बात करूँ अगर हम, यहाँ पर कोस तो पहले लिखा हुआ, साइन बाद में लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर प्लस में लिखे हुए हैं तो इनको पहले या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर हम साइन को तो पहले लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस कोस को बाद में लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, मैंने ऐसा किया तो, और प्लस का 1 ही है ऐसे ही, अपॉन में कोस थीटा। क्लियर है, और ये ब्रैकेट। ठीक, दूसरे ब्रैकेट को ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिएगा, अब अगर जो ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लूँ। क्या मान लूँ, ए,
और जो ये इधर वाले दूसरे वाले में भी जो साइन ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये भी तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मैंने क्या मान लिया, ए, ठीक है। और 1 को यहाँ पर मैंने बोल दिया बी, 1 को यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, बी। तो ज़रा थोड़ी देर के लिए इसको सोचो कि ये तो पूरा क्या लिखा हुआ, ए, ठीक है, और प्लस में क्या लिखा हुआ, बी। तो ये हमारे पास ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं, ए प्लस बी नहीं बन गया। और इधर देखो ये हमारे पास पूरा क्या लिखा हुआ है, ए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूरा क्या है, ए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, -1, ठीक है, 1 की जगह पर क्या है, बी, तो ये ए माइनस बी ना बन गया, ठीक है। ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो भाई मैंने चीख चीख के आपको बता रखा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। अब जो नहीं बताएगा ना मुक्का खाएगा मुझसे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर ए की जगह पे है साइन थीटा और प्लस के कोस थीटा, ये तो ए की जगह पर है। और बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह पर है 1, बी की जगह पे क्या है, 1। तो इधर वाली साइड में ए की जगह पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा और बी की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो आ गया ए। और इसका क्या हो गया यहाँ पर, स्क्वायर, यहाँ से देखो दिख रहा है, इसका क्या हो गया, स्क्वायर, और माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, बी, बी का स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे आएंगे अपॉन में, तो अपॉन में यहाँ पे क्या, कोस थीटा और साइन थीटा, तो इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखो ये लिखा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो अब आपने नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये तो आपकी याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, साइन थीटा, और बी की जगह पर क्या है, कोस थीटा, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, और माइनस, माइनस ये वाला आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ठीक है, इस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और जो अपॉन में लिखा हुआ वो ऐसे ही आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1, अभी पढ़ा है हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, फिर प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जो अपॉन से ऊपर लिखा हुआ है अंश में, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर 1 प्लस का है और 1 कहेगा है माइनस का, ठीक है, तो प्लस वाला माइनस वाले को कैंसिल कर देगा, तो उड़ा दो, 1 से 1 को उड़ा दो यहाँ, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा ऊपर 2 साइन थीटा, ठीक है, और कोस थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर भी साइन थीटा कोस थीटा लिखा हुआ है और नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो इनको भी उड़ा दो, कोस से कोस कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कराया आपको, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, अब यूपी बोर्ड हो चाहे यूके बोर्ड हो, ठीक है, दोनों ही एग्जाम में जो हो इस तरीके डिस्क्रिप्टिव तरीके से आया है कि इसको सरल कीजिए, और 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। और अगर किसी बच्चे की ये क्वेश्चन कम समझ में आया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन किसी बच्चे की कम समझ में आता है वो वीडियो को रिवाइज करके देखें, पीछे हटा कर देखें, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि sec a और प्लस के tan a बराबर 1 माइनस के साइन a, ठीक। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस समझना यही है कि जब भी इस मतलब sec tan cot cosec इस इन सभी में वैल्यू दी हुई होती है,
तो इन ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए इनको सिंपल साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sec a, तो इसको sec को चेंज करेंगे साइन कोस में, तो क्या आएगा, तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों cos a, क्या आएगा 1/cos a, sec को चेंज किया तो। और प्लस में अगर हम tan को चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो tan का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन में cos a, sin a अपॉन में cos a, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट ये पहले से ही साइन में ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो जो पहला वाला ब्रैकेट है उसमें देखो अपॉन में क्या है, वन जो हो वो सॉरी कोस जो हो वो इनका एलसीएम हो, दोनों के अपॉन में एक जैसा लिखा हुआ है तो एक ही बार लिख देंगे। ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस के साइन ए, क्या आ जाएगा 1 प्लस के साइन ए, ठीक है। और अपॉन में 1 माइनस के साइन ए, सॉरी इंटू में 1 माइनस के साइन ए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ऊपर जो लिखा हुआ 1 प्लस के साइन है, नीचे जो लिखा हुआ सॉरी इंटू में जो लिखा हुआ 1 माइनस के साइन है, तो इधर की साइड में देखो ये तो हमारा a प्लस बी हो गया और ये हो गया a माइनस बी, तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे साइन है तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a, और अपॉन में कोस स्क्वायर a ऐसे का ऐसे, ठीक। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और साइन स्क्वायर ए ऐसे ही, ठीक, अपॉन में कोस ए। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अब देखो जरा ध्यान से, हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहला वाला ही 8.4 का पहला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पढ़ा, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। यहाँ पर अगर मैं साइन ए स्क्वायर ए को उठाकर बराबर में ले जाऊँ तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, यही तो आ जाएगा क्या, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है यानी इसकी जगह पर हम कोस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो देखो हमारे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो दिया है, तो इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे कोस स्क्वायर ए पुट कर देंगे, ठीक है। और अपॉन में ये वाला कोस ए, क्लियर। तो यहाँ पर देखो कोस ए से इसकी स्क्वायर वाली पावर कट जाएगी तो क्या आ जाएगा कोस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक है, फोर्थ का फोर्थ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और देखो इसको भी हम चुटकी में उड़ाते हैं। क्वेश्चन में दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। अब बाद वाले दोनों फॉर्मूले कौन से वाले, एक तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट टेन स्क्वायर ए, ये लिखा था हमने फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा लिखा था हमने क्या कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए नीचे जो लिखा हुआ उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे साइन कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक को हम कोस में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक। और कोसेक को साइन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब अपॉन के भी अपॉन में आया है ये वाला अपॉन, ठीक है, तो साइन घूमकर ऊपर चला जाएगा 1 के पास तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, ठीक। और ये कोस आ जाएगा इस 1 के पास अपॉन में तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में, ठीक है। अब साइन बटे कोस क्या बनता है टेन, दोनों का स्क्वायर लग रहा है तो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और इस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर 10th क्लास का मैथ आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।